भयानक दानव का सोना। केरल में बसे कोलम समुद्र तट के किनारे अनेकों लोगों का व्यवसाय था। उसी समुद्र तट के किनारे अशोक नाम का एक युवक भी समुद्री मछलियां बेचता था और उसकी पत्नी दिव्या भी लोगों को नारियल पानी पिलाती थी। शाम होने पर दोनों पति पत्नी एक साथ घर जाया करते थे। आज भी शाम होते ही अशोक कहता है, दिव्या जल्दी करो, देखो समुद्र तट एकदम सुनसान हो गया है, सूरज भी डूबने वाला है। अरे इन बची हुई मछलियों को भी भरिए, तभी तो यहाँ से रवाना होंगे। दोनों बची हुई मछलियों को भरने लगते हैं। तभी एक टोकरी समुद्र की लहरों के साथ बहती हुई किनारे पर आकर रुकती है, जिसे देखकर दिव्या कहती है, अशोक वो देखो, कोई टोकरी बहती हुई यहाँ आ गई है। चलो देखते हैं आखिर उस टोकरी में है क्या। दोनों दौड़ते हुए जैसे ही उस टोकरी के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि टोकरी के अंदर एक नवजात बच्चा लाल कपड़े में लिपटा हुआ था और उसके साथ एक चिट्ठी उसमें पड़ी थी, जिसे देखकर वो कहते हैं, अशोक देखो, बच्चे के बगल में एक चिट्ठी पड़ी है, पर हम दोनों ही निरक्षर हैं, इसे पढ़ेंगे कैसे? मैं थोड़ी बहुत हिंदी तो पढ़ ही लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। अशोक चिट्ठी खोलकर शब्दों को जोड़कर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है, जो कोई भी इस चिट्ठी को पढ़ रहा है उससे मेरी गुजारिश है कि इस बच्चे को अपना समझकर रख लें। कोलम समंदर के किनारे से 10 किलोमीटर अंदर एक बड़े से पत्थर के नीचे गहरे समंदर में एक गुफा है, जिसके अंदर एक बड़े से आकार के सीप में सोने के सिक्के भरे पड़े हैं, पर गुफा के बाहर एक समुद्री दानव द्वारपाल बनकर उन सीपों की रखवाली करता है। लेकिन जैसे ही तुम उसके आगे सितारा मछली फेंकोगे वो उसे खाने लगेगा। जिस घड़ी वो उसे खाए तुम उस सीपों से सोने के सिक्कों को भर लेना, पर याद रहे उस दानव को एक ही सितारा मछली खिलाना। भगवान की यही मर्जी है कि हम इस बच्चे को पाल लें। इसका मिलना तय था, इसीलिए उन्होंने हमें अब तक बेऔलाद रखा। इस बच्चे का भविष्य इस चिट्ठी की सच्चाई पर टिका है। अगर ये सच निकला तो हम इसे पालेंगे। फिर देर किस बात की है, जल्दी से सितारा मछली निकाल कर चलो, चलते हैं। अशोक जल्दी से एक मछली निकालकर किनारे खड़े नाव पर सवार होकर चल पड़ता है और कहता है, दिव्या मेरे आने तक यहीं मेरा इंतजार करना। अशोक नाव में सवार होकर चल पड़ता है और जो कुछ उसमें लिखा था वो सभी उसे दिखाई पड़ता है। और जब वो समुद्र के अंदर जो गुफा में प्रवेश करके समुद्री दानव के आगे मछली का टुकड़ा फेंककर कहता है, जब तक ये दानव इस मछली के टुकड़े को खाएगा मुझे जल्दी से इस सीप से सोने के सिक्के निकालने होंगे। अशोक दानव के भोजन के खत्म होने से पहले सोने के सिक्कों को भरकर वहां से निकल जाता है और खुश होकर कहता है, दिव्या जो इस चिट्ठी में लिखा था वो सच था, देखो मैं सोने के सिक्के ले आया। चलो अब हम इससे एक खुशहाल गृहस्थी शुरू करेंगे। दानव से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर अशोक अपने घर के गरीबी को खत्म करके एक बड़ा घर खरीद लेता है और मछली बेचने का धंधा हमेशा के लिए छोड़ देता है। और जब कभी भी उसको धन की या पैसों की जरूरत पड़ती वो एक सितारा मछली को लेकर उस समंदर के अंदर बसी गुफा में जाता और दानव को उसे खिलाकर सोने के सिक्के ले आता। एक दिन वो लालच में आकर कहता है, दिव्या मैं सोच रहा था कि बार बार उस गुफा में जाने से बेहतर क्यों ना मैं इकट्ठे उस दानव को ढेर सारी मछलियां खिलाकर सोने के सिक्कों से भरे सीप को उठाकर यहाँ ले आऊं। पागल मत बनो, उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि उस सोने के सिक्के देने वाले दानव को एक से ज्यादा मछलियां नहीं देना है। क्या पता उस चिट्ठी वाले ने ऐसा जानबूझकर लिखा हो। मैं जा रहा हूँ। लालच में घिरा अशोक अपनी पत्नी दिव्या की बात को अनसुना करके ढेर सारी सितारा मछलियां लेकर समुद्री दानव के पास पहुंचता है, जहां दानव उस पर बौखलाकर झपट पड़ता है और कहता है, तूने नियम का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया।
अब तुझे सोने के सिक्के नहीं बल्कि मौत मिलेगी। सोने के सिक्के पाने की लालच में अशोक को दानव के हाथों बुरी मौत मरना पड़ता है, जिसके बाद दिव्या अपने बेटे मयंक को अकेले पाल पोस कर बड़ा करती है। अब मयंक 21 बरस का हो चुका था और आज उसकी शादी का दिन था। तभी वो अपनी माँ से आकर पूछता है, माँ, आज मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन है, आज तो मुझे बता दो कि पिताजी कहाँ हैं। बेटा, मैं मजबूर हूँ, मैं तुझे ये सच नहीं बता सकती। माँ, आपको आपके बेटे की कसम, आज मुझे सब कुछ बताइए, और ये सोने के सिक्कों के पीछे का रहस्य भी। आखिर सोने के सिक्के आते कहाँ से हैं? ये क्या कह दिया तूने? ये सोने के सिक्के एक दानव की देन है। माँ, इन सोने के सिक्कों और दानव के पीछे का पूरा माजरा क्या है? मयंक के पूछने पर उसकी माँ दिव्या उसको शुरू से लेकर सारी बात बता देती है और रोते हुए कहती है, तेरे पिताजी ने लालच में आकर बहुत बड़ी भूल की, जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अब तो ही मेरे जीने का इकलौता सहारा है, मैं तुझे खोना नहीं चाहती। सच जानकर मयंक को बड़ा धक्का लगता है, फिर भी वो कदम बढ़ाकर अपनी शादी संपन्न करता है और अपनी माँ की कसम के कारण वो उस राज को भुला देता है। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसकी पत्नी स्वाति उसे भड़कते हुए कहती है, देखो जी, मैं अब तुम्हारी माँ के साथ और नहीं रहना चाहती, और इस टूटे फूटे घर में तो बिल्कुल भी नहीं। या तो अपनी माँ को हमसे अलग कर दो, या हमारे लिए ऐसा बड़ा सा घर खरीदो जहाँ मुझे इनकी सूरत कम से कम दिखे। मयंक अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो दूसरा रास्ता चुनता है और कहता है, माँ, मुझे माफ कर देना, आज मुझे तुम्हारे लिए ही तुम्हारी कसम को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करना चाहता। इस कठिन समय पर मुझे उस दानव की मदद चाहिए। ये कहकर मयंक ढेर सारी मछलियों को एक पोटली में बांधकर समुद्र किनारे खड़े नाव में सवार होकर गुफा के अंदर प्रवेश करता है और दानव के आगे उन सभी मछलियों को फेंक देता है कि दानव दहाड़ते हुए कहता है, तुझे स्मरण नहीं क्या? तूने मेरे आगे जो एक से ज्यादा मछलियां फेंकी हैं, उसके लिए तुझे मौत की सजा मिलेगी। अपनी जन्नी से अलग होने से अच्छा तुम एक दानव के हाथों मारा जाऊं। क्या तात्पर्य है तुम्हारा? मुझे मेरी माँ ने बताया था कि मैं उन्हें इसी समंदर से लहरों के साथ बहता हुआ मिला था, फिर भी मुझे उन्होंने पाला। ये सुनकर उस दानव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोल पड़ता है, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, क्योंकि तुम इंसानी भावनाओं में पूरी रीति से ढल गए हो। मैं यही चाहता था। क्या मतलब? दरअसल तुम मेरा ही अंश हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझ जैसा एक दानव बनकर ऐसा जीवन व्यतीत करो, इसलिए मैंने ही तुम्हें समंदर से बहा दिया था। पर आपने मेरे पिताजी को क्यों मारा? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा लालची और स्वार्थी हो गया था। मेरी सहायता कीजिए, मुझे आपके सोने के सिक्कों की जरूरत है। जाओ और जल्दी जाकर जितने सोने के सिक्के भर सकते हो भर लो, क्योंकि जैसे ही समंदर की लहरें शांत होंगी, ये द्वार सदा के लिए बंद हो जाएगा और मेरे अंदर फिर से एक जंगली दानव की रूह पनप उठेगी और शायद मैं तुम्हें भी न पहचानूं। मयंक जल्दी जल्दी सोने के सिक्के को भरने लगता है और गुफा के द्वार बंद होने से पहले वो बाहर निकल पड़ता है। तभी वो दानव उससे आखिरी शब्द कहता है, मयंक, मुफ्त के धन के पीछे फिर कभी न भागना, क्योंकि इसमें बहुत जोखिम होता है, इसलिए अपने परिवार पर भरोसा रखना। दानव की बातें उसको सीख दे जाती हैं, जिसके बाद मयंक सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करने लगा था।